कथावाचक जो कथा को बाँच लेते हैं, कथाकार कथा को नया आकार दे देते हैं, ढंग दे देते हैं, लेकिन संत जो बोलते हैं वो शास्त्र बनते हैं। कथाकार और कथावाचक शास्त्रों के पीछे चलते हैं और संत जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है। तो संतों का जो दर्जा है, कई कथाकार और कई कथावाचकों से बहुत ऊंचा है। भक्ति का वो प्रभाव है कि नीच से नीच, अधम से अधम, पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर दे, कल्याण कर दे। नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन। जाति के अभिमान से डूबे कई कुलीन। भगवान की भक्ति करने का अधिकार सभी को प्राप्त है, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सरल और सुगम साधन बताता हूँ। इतना आसान है और इतना सरल है कि सब कोई कर सकते हैं। इसमें कठिनाई नहीं है, परिश्रम नहीं है और असंभव भी नहीं है। जयराम जी की। शास्त्रों में कहा है कि पापी से पापी मनुष्य भी अगर भरपेट पाप करना चाहे, या दुनिया भर का बड़े में बड़ा पापी भी उतने पाप नहीं कर सकता है जितना पाप मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में है। अमोघ साधन है। कली संतरण उपनिषद में लिखा है कि भगवान नाम जप का प्रभाव और महत्व। हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं और 3.5 करोड़ हमारे शरीर में जो रोंगटे हैं, उन तक भगवान के नाम का प्रभाव पड़ता है। कि भगवान में भी उतनी ताकत नहीं है जितना भगवान के नाम में ताकत है। समर्थ रामदास जी महाराज जो शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने 13 करोड़ भगवान नाम जप का संकल्प किया था और उसे पूर्ण भी किया था। और उनके पास वो शक्ति थी कि भगवान का नाम लेते और संकल्प करते उनके सामने स्वयं भगवान प्रकट हो जाते थे। ये उनके पास ताकत थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भगवान से भी भगवान के नाम में ज्यादा सामर्थ्य है। समझो कि कोई निर्दोष है और उसको जेल हो गई और वो दृढ़ता से पुकारता है कि हे भगवान, मैंने तो पाप किया नहीं, मैंने तो गलती की नहीं, लेकिन फिर भी मैं निर्दोष होने के बावजूद भी जेल में चला गया या ये हो गया, आप छुड़ा दो, ऐसा कातर भाव से प्रार्थना करे तो जज की ओर से ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि वो जेल से छूट जाएगा। शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो और भगवान के नाम का जप करके पानी में देख के वो पानी अगर पिया जाए तो हजारों रुपए की दवाइयाँ लेने से भी जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वो बीमारी मंत्र के जाप से ठीक हो जाती है। ऐसे एक नहीं कितने हमारे पास उसके प्रमाण हैं।
डॉक्टरों ने कह दिया कि 4 घंटे के मेहमान हैं, 1 दिन भी काटें ऐसा लग नहीं रहा है। ये बात मेरे सगे चाचा की बात है। मेरे सगे काका बापूजी के भाई कुछ वर्ष पहले स्कूटर से गिर गए, सिर में चोट आई, खूब खून बहा, कोमा में चले गए, बेहोश हो गए, पौनी बाल्टी खून निकल गया उनके शरीर में से, इतना सारा खून बह गया। डॉक्टरों ने कहा कि जिनको बुलाना हो बुला लो, आखिरी ये श्वास ले रहे हैं। महामृत्युंजय का जप किया, पीपल के पत्तों को डाल के, तुलसी के पत्तों को अंदर डाल के वो पानी उनके मुंह में डाला और उनके शरीर पर लगाया। उसके बाद कितने दिनों तक जिंदे रहे। फिर वो मंत्र वाला पानी छूट गया, बंद हो गया, उसके बाद ही उनके प्राण शरीर में से गए। जब तक वो पानी चालू रहा तब तक उनके प्राण शरीर में रहे। तो ये मंत्र जप व्याधियों को नाश करता है। मंत्र जप भविष्य में आने वाली विपत्तियों से हमें मुक्त कर देता है। कली संतरण उपनिषद में इस मंत्र की बड़ी महिमा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया जानती है द्रौपदी दुशासन द्रौपदी की साड़ी जो है वो खींच रहा था। साड़ी दुशासन खींचता जा रहा है। द्रौपदी गोल गोल घूमती जा रही है। दुशासन बोलता है कि नारी है कि सारी है, ये नारी है कि सारी है कि सारी है कि ये नारी है। ज्यों खींचता है, खींच खींच के वो थक रहा है, लेकिन वो साड़ी खूटती नहीं है। साड़ियों के बंडल लगते जा रहे हैं, लेकिन उसने कहा हे गोविंद द्वारका वासिन, हे गोविंद द्वारका वासिन लाज बचाओ मेरी। पुकार तो करी, वो पुकार करी सच्चे हृदय से। अब सच्चे हृदय से पुकारो और भगवान की मदद नहीं हो, इस बात में मेरा विश्वास नहीं है। आप में से किसी का विश्वास हो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास नहीं है कि आप पुकारो सच्चे हृदय से और आपको मदद न मिले। आज तक जिसने भी पुकारा है सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, उसको भगवान ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी को प्रेरणा देकर, कोई न कोई रूप धारण करके, किसी न किसी को माध्यम बनाकर उसकी मदद, उसकी रक्षा और उसकी लाज बचाई है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो अनंत करुणा, अनंत दया और अनंत सुहृद, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे भगवान है। दुशासन खींचता जा रहा है, द्रौपदी घूमती जा रही है। ये नारी है कि सारी है कि सारी है कि ये नारी है। उसको पता नहीं कि तेरा बाप साड़ी का रूप धारण करके द्रौपदी की लाज बचाए जा रहा है।
जयराम जी। द्वारकाधीश, द्वारका कहा तो भगवान द्वारका में है, और जो धीश कहा तो भगवान साड़ी का रूप बना के आ। दो तरीके से भगवान का नाम जपा जाता है। एक तो चलो संतों ने बोला है, इसकी महिमा करी है, तो चलो भगवान का नाम लो, या विपत्ति से छूटने के लिए भगवान का नाम लो, ये अलग बात है। लेकिन वो नाम का अभ्यास जब पुकार रूप में परिवर्तित हो जाता है तो जीव का जल्दी उद्धार हो जाता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि भगवान का नाम क्रिया रूप में मत लें, भगवान का नाम पुकार रूप में लें। ये जो सूरज आपको दिख रहा है, ये सूरज रोज अस्त होने वाला है। प्रत्यक्ष देवता है। 8 वर्ष से एक सज्जन हैं, अभी जिंदे हैं, जो सिर्फ पानी पर रह रहे हैं। अमेरिका के नासा वालों ने और बड़े वैज्ञानिकों ने जाना तो वो दौड़ के उनके पास पहुंच गए और उनके शरीर में रिसर्च कर रहे हैं कि ये आदमी कैसा है कि खाली पानी पे जी रहा है। तो उससे पूछा गया, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होती? बोले ना। बोले मैं हर रोज 20 मिनट तक सूर्य का ध्यान करता हूँ और त्राटक करता हूँ सुबह। उसी का ये फल है कि मेरे को सिर्फ पानी से ही तृप्ति हो जाती है और कुछ भोजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सौर्य ऊर्जा से बिजली चलती है, सूर्य ऊर्जा से भोजन पक सकता है, सूर्य ऊर्जा से पानी गर्म हो जाता है। ये तो आजकल के विज्ञान की उपलब्धियां सब जानते हैं, अखबारों में आता है, कई लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों के पास सूर्य विज्ञान था। उस सूर्य विज्ञान के द्वारा वो दीर्घायुष्य प्राप्त कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में कानपुर है। कानपुर से कुछ 1.5 घंटे 2 घंटे के रास्ते पर 1700 वर्ष के एक महात्मा है। 17 बार उन्होंने कायाकल्प किया है। तो ये विज्ञान अपने भारत का है। तो एक सूरज ये है, इनकी उपासना करने से भी बुद्धि बल मनोबल बढ़ता है। जो सूर्य का ध्यान और सूर्य मंत्र का जप करता है और सूर्य की उपासना करता है, उसको आँखों की बीमारी नहीं हो सकती। अगर हो जाती है तो लंबा समय तक टिक नहीं सकती है। उसकी पीढ़ी में या उसके कुल में कोई अंधा नहीं हो सकता जो सूर्य की उपासना करता है। एक सूर्य तो ये है। दूसरा सूर्य है ज्ञान का सूर्य, जो कभी अस्त नहीं होता। और वो ज्ञान का सूर्य सत्संग में प्रकाशित होता है और वो ज्ञान का सूर्य हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो जाता है, तो फिर हमारे अज्ञान को भी मिटाता है और जन जन के मन मन में छुपे हुए अज्ञान को भी मिटा देता है। ये ज्ञान का सूर्य ऐसा है।